Hello, everybody. This is Ridhima Kapoor from Adhyan Books, welcoming you all in this online book launch event of the book The Dream Seeker, written by none other than Mr. Ravinder Patel. So, before starting this event, I would require a quick confirmation from you all that you can hear me and see me so that I can understand that we are very well connected from this network. So quickly type yes in the chat box so that I can understand that I am visible and audible. So I can see yes pouring in. So I think this is the right time to start this event. So let's start by welcoming Mr. Ravinder Patel, the author of the book, The Dream Seeker, the man of the hour himself. Mr. Ravinder Patel, kindly join us for this event. Yes, ma'am. Hi, sir. Welcoming you to this virtual book launch event of your book, The Dream Seeker. Yes, ma'am. Hi, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you for giving us an opportunity to me and the team of Adhyan Books to host this event for you. And सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी सर कैसा लग रहा है आपको कि आपकी बुक लाइव हो गई है एंड फाइनली योर बुक इज पब्लिश नाउ, तो कैसा लग रहा है आपको? मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ आज और बहुत खुशी भी हो रही है। एक्चुअली 25 साल पहले अगर मुझे ये बुक मिल गई होती तो मेरे ख्याल से जो लाइफ के चैलेंजेस या सपनों को पूरा करने के लिए जो जर्नी पूरी जो थी वो हो सकता है जल्दी पूरी हो जाती। आई एम श्योर सर, आई एम श्योर। जैसे आप एक्साइटेड हैं वैसे हम और सारे ऑडियंस एक्साइटेड हैं आपकी इस जर्नी के बारे में जानने के लिए, और इस इवेंट में हम आपके बारे में, आपकी बुक के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस इवेंट को। सबसे पहले हमारे ऑडियंस और मैं जानना चाहूंगी आपके बारे में कि एग्जैक्टली आप कहाँ से हैं, प्रोफेशनली आप क्या करते हैं, एंड आपकी फैमिली में कौन कौन है, तो कुछ बताइए सर अपने बारे में। फाइन, मैं रविंद्र पटेल अहमदाबाद से बिलोंग करता हूँ। मेरी वाइफ रमीला है। मैं बीकॉम हूँ और मेरी वाइफ बीए किया है, ग्रेजुएट है दोनों। और 2 बेटी है मेरी। एक है शेफाली, वो यूएस में है, फ्लोरिडा में सेटल है। रितु मेरे साथ रहती है। एंड मेरा बेटा है दीप। उनकी वाइफ है, दीप की वाइफ है नीलिमा। हम सब साथ में मिलके रहते हैं। मेरी माता जी हैं 90 ईयर ओल्ड। जॉइंट फैमिली है हमारा। और मैंने मेरा जो कैरियर स्टार्ट किया वो करीब शादी के बाद आफ्टर 84 पिताजी के साथ ट्रेडिशनल बिजनेस में किया। ट्रेडिशनल बिजनेस की बात करूं तो उंजा आपने नाम सुना होगा, एशिया की नंबर 1 मार्केट है स्पाइसेस की। वहां पे उनके साथ मैंने मेरा कैरियर स्टार्ट किया, पिताजी के साथ काम करते हुए। धीरे धीरे करके मुझे लगा कि मुझे और भी आगे कुछ करना है, तो मैंने सूरत के अंदर क्लॉथ मैन्युफैक्चरिंग का ट्राई किया कि भाई ये काम भी करते हैं, चलो आगे क्या होता है। 93 में मैं अहमदाबाद आया एज ए फुटवेयर होलसेलर। 2 मल्टीनेशनल कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूटर था मैं, गुजरात का बहुत बड़ा सप्लायर था। एज ए फुटवेयर होलसेलर मैंने काम किया, 7-8 साल मैंने काम किया। 2001 में एक अपॉर्चुनिटी आई मेरे पास, मैंने काम स्टार्ट किया। 20 साल हो गए उसको करते हुए। आज भी मैं उस फील्ड से हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ने मुझे जो सिखाया, मैं आपको अगर बताऊं तो एग्रीकल्चर के वर्कशॉप्स, किसानों के पास जाके मोर देन 900 गांव में जाके मैंने वर्कशॉप्स किए हैं। हेल्थ एंड वेलनेस की अगर बात करें तो मैंने उस कैटेगरी में भी मैंने काम किया है। ब्यूटी कैटेगरी में भी मैंने काम किया है। काफी सारे वर्कशॉप, मतलब कई वर्कशॉप्स मैंने किए हैं। 2010 में पिताजी के साथ जो मैं काम करता था प्रॉपर्टी एंड लैंड का,
तो वो जो मेरा एक्सपीरियंस था, मुझे लगा कि ये काम भी करना चाहिए। तो 2010 में मैंने अहमदाबाद एंड सराउंडिंग मैंने प्रॉपर्टी में, रियल एस्टेट में काम करना स्टार्ट किया। मेरे ब्रदर, मेरे पार्टनर, हम सब साथ में मिलके करीब करीब 4 कंपनीज पार्टनरशिप है हमारी अलग अलग जगह पे, और अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रोजेक्ट्स में हम काम कर रहे हैं। एज ए बिल्डर आज मैं काम कर रहा हूँ। ये मेरा पूरा आपको मैंने बताया। आई थिंक सर आपने तो सारी इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है ऑलमोस्ट, एंड आपका वर्क एक्सपीरियंस सुन के ही इतना इंस्पायरिंग है। तो सर इतना कुछ काम करने के बाद आपको कैसे आइडिया आया कि आपको एक किताब लिखनी चाहिए? मतलब ये आइडिया आपको कैसे आया कि हाउ टू स्टार्ट एंड आपको एक किताब लिखनी है? ये मिस्टर कमल डिंगरा जी करके मेरे आदर्श रह चुके हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में हम मिले थे और फिर हमारी एक बॉन्डिंग हो गई। वो मेरे से एज में बहुत बड़े थे। इनके साथ रह के मैं काफी कुछ सीखा। इनकी मैं बात करूं तो दोनों आंखों से वो ब्लाइंड थे, दोनों किडनी इनकी फेल थी। उस चैलेंज को वो कैसे ओवरकम करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। जो कुछ भी वो बोलते थे या सिखाते थे या कुछ भी मुझे उनके साथ रह के सीखने को मिला, मैं नोट्स करता था। सारा नोट्स करके उसको मैं अपने आप पे इम्प्लीमेंट करता था और इसके मेरे को पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए। मैंने इसका एक प्रेजेंटेशन बनाया और मैंने करीब करीब 100 से ज्यादा वर्कशॉप्स लीडरशिप के किए कि सफलता को कैसे पाया जाता है, सपनों को कैसे पूरा किया जाता है, जो मैंने इस किताब में सारा लिखा है। तो ये सारी चीजें मैं वहीं से सीखा और इसको करते 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 लोगों को आगे सिखाते सिखाते अपने पे इम्प्लीमेंट करते हुए, मतलब सेल्फ टॉक ज्यादा होती थी। मैं जाता था वर्कशॉप करने लेकिन सीखता था मैं, सीख के मैं आता था। तो 2015 से मेरा ट्रेडिशनल के अंदर प्रोजेक्ट्स कुछ ज्यादा मेरे को टाइम देना पड़ा और वो सारी एक्टिविटी मेरी थोड़ी स्लो हो गई। तो मेरे वाइफ मुझे बोलते थे, रमीला, की क्यों नहीं आप किताब लिख देते ताकि बार बार आपको कहीं जाके समझाने की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन टाइम नहीं मिल पाया। थैंक यू मैं बोलूंगा लॉकडाउन को कि मुझे मौका मिला, वो पुराना जो ड्रीम था, जो थॉट थी, उसको दोबारा मैं लिख सकूं। और तो मैंने वो मौका ले लिया। That's great sir। जब पूरा वर्ल्ड बहुत नेगेटिव था लॉकडाउन में, तो आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आई। That's great to hear। अभी आवाज आ रही है आपकी? So welcome back sir। So सर हम बात कर रहे थे आपकी बुक राइटिंग एक्सपीरियंस के बारे में कि कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस और कैसे बदला इसने आपकी लाइफ को, क्योंकि जब पेंडेमिक था सब इतना नेगेटिव सोच रहे थे, तो कैसे आपके अंदर ये पॉजिटिविटी आई, कैसा एक्सपीरियंस आपका रहा? तो प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए ये चीज। जरूर। जैसे ही लॉकडाउन स्टार्ट हुआ, शुरुआत के 1-2 दिन तो बच्चों के साथ खेलना वगैरह स्टार्ट किया। 2 किताब मैंने 4 दिन के अंदर कंप्लीट किया पढ़ना। मैंने बोला चलो टाइम पास होता है, जो आदत छूट गई थी थोड़े टाइम से, तो मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया। 38 मार्च को मुझे जब मैं दोपहर को सो रहा था और मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि क्यों नहीं वो जो दिमाग में चलता था बुक लिखने का, वो किया जाए। फटाक से मैं खड़ा हुआ और मैंने मेरी वाइफ को बताया। वो एकदम एक्साइटेड हो गई। मैं तो कब की आपको बता रही हूँ कि आपको बुक लिखनी है, बहुत अच्छा आपका डिसीजन है, और आप लिखना स्टार्ट कर दिए। ऑन द स्पॉट मैंने वो जो लिखना होता है, कागज और नोट पेन और वो सब तैयारी कर ली। वेरी नेक्स्ट डे मैंने लिखना स्टार्ट किया। 30 मार्च को मैंने लिखना स्टार्ट किया और 12 अप्रैल को मैंने मेरा लिखना कंप्लीट किया। किताब मैंने लिखा हिंदी में और 12 दिन में मैंने पूरी किताब लिख दी। That's great सर। मतलब यही इतना इंस्पायरिंग है कि आपने अपने थॉट्स को इतनी आसानी से पेपर पे उतार लिया 12 दिन के अंदर अंदर। सो सर आपको क्या आपकी लाइफ में चेंज आपने महसूस किया इस बुक को लिखने के बाद? क्या आपने अपनी लाइफ में कोई चेंज महसूस किया? क्या आपको एक अकम्प्लिशमेंट हुआ कि हाँ आपने किताब लिख लिया है? बहुत ही बहुत ही बहुत ही बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुआ। मैं आपको बताऊं कि
मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है सर, बताइए। आपकी आवाज वापस बंद हो गई है। ओके 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 फाइन। Yes. तो इस दौरान बुक लिखना जब मैंने स्टार्ट किया, कंप्लीट किया, तो मेरी पूरी फैमिली इन्वॉल्व हो गई थी इसके अंदर। मैंने लिखी हिंदी में, फिर उसको सॉफ्ट कॉपी करने के लिए मेरे बेटे दीप ने हेल्प किया। उसने पूरी किताब पढ़ के उसको जो एप्लीकेशन आती है उसमें कन्वर्ट किया। मतलब ये हुआ कि उसके थॉट में भी ये किताब चली गई। उसके बाद उसको जो एडिटिंग वगैरह करना था, उनकी वाइफ नीलिमा, तो उन्होंने काम स्टार्ट किया, तो उनके भी पढ़ने में आया। 10 महीने हो गए, पूरे 10 महीने कंप्लीट किए। मेरे ख्याल से आज 10 महीने कंप्लीट हो गए हैं, आज लॉन्च कर रहे हैं हम 10 महीने के बाद। राइट। तो ये 10 महीने के दौरान काफी सारे चैलेंजेस भी आए और काफी सारे अपॉर्चुनिटीज भी आए, लेकिन इतना आसानी से दोनों चीजों को बैलेंस करके ये 10 महीने कहां पे चले गए पता ही नहीं चला। कुछ चैलेंजेस ऐसे भी आए, इन लॉज के अंदर कुछ हमारे सीनियर्स की 2 लोगों की डेथ भी हो चुकी थी, तो वो बहुत ही हार्ड था हमारे लिए। फैमिली के अंदर हमारा एक थोड़ा चैलेंज आ गया था, तो वो भी हमारे लिए बहुत टफ था। साथ में अपॉर्चुनिटी की अगर मैं बात करूं तो हमारे पार्टनरशिप 2 नए कंपनी हम खोल पाए इस लॉकडाउन और अभी ये प्रोसेस के दरमियान। नीलिमा जो है, जो मुझे हेल्प किया पूरा बुक सेटअप करने में, तो वो आपको शेयर करेगी कि उसका क्या एक्सपीरियंस है, और वो आज मेरे साथ ही है, अभी मेरे पास ही बैठी। मैं चाहूंगा कि वो भी कुछ उसका एक्सपीरियंस शेयर करे। हाय नीलिमा जी, वेलकम टू दिस इवेंट। थैंक यू। सो सर कुछ बता रहे थे कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी जब सर ने फर्स्ट टाइम किताब आपके हाथ में दी और आपने उसको पढ़ी, आपने उसको एडिट किया, थोड़ा सेटअप किया, तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा किताब के लिए? ओके, फर्स्टली मैं एक इंसिडेंट, इट्स अ स्मॉल इंसिडेंट दैट हैपेंड। सो इट वाज लाइक आई वाज डूइंग जॉब बिफोर, ओके, तो ही जस्ट सजेस्टेड मी और टोल्ड मी कि इट्स ओके, इट्स गुड कि आप जॉब कर रहे हो, दैट्स वेरी गुड, बट एक ऑप्शन ये भी है कि आप अपना काम भी शुरू कर सकते हो, लाइक इट्स अ बेटर ऑप्शन। True. So I was like, okay. So it was kind of, he just sow a seed in my mind and I was like, okay, I'll think over it. But मैंने उस चीज पे कभी एक्शन नहीं लिया। So सब चीज अपना ही रूटीन में चलती रही and then came the pandemic और उस टाइम पे he wrote a book। तो जो फर्स्ट 3 ट्रायल्स, जो हमारे इनिशियल स्टेप के जो ट्रायल्स और एडिटिंग पार्ट चल रहा था, उस टाइम पे जैसे उन्होंने अभी कहा कि जो उनके थॉट्स थे वो हमारे में ट्रांसफर हो रहे थे, एंड दैट इज वेरी ट्रू। ये थॉट्स एक्चुअली हमारे अंदर पोर हो रहे थे और हम उसी तरीके से, उसी एक माइंडसेट से सोचना शुरू कर दिया था। एंड वन डे जस्ट पॉप्ड आउट, एक आइडिया एक जस्ट पॉप्ड अप हुआ कि ओके, कि अब जॉब नहीं करनी। कुछ रीजन नहीं था, कुछ नहीं, बस जॉब नहीं करनी। So next day I just went to him and I just said कि it's a big no, I'm not going to continue with the job. And he was like, okay, fine. And he didn't ask me कि अब क्या plan है, future plans के, nothing. He just said कि just stick on to this decision, इससे हटना मत. And I was like, okay. बस उस टाइम पे ये सब काम चलता रहा, टाइम चलता गया, और उस टाइम पे अब उस एक डिसीजन से आज के टाइम पे आई हैव अ स्टार्टअप कंपनी माय ओन व्हिच इज डीलिंग विद ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग, एंड वी हैव स्टार्ट विद द 2 ब्रांचेस, वन इज इन कोचिंग एंड द अदर इज इन अहमदाबाद. So right now, all I wanted to say is to all the people out there is just ki all you need to take is don't let the negative thoughts to overcome you. Just go with the flow and you surely meet some ends. थैंक यू नीलिमा जी, आपने बहुत इंस्पायर किया इस बात से कि आपने कैसे एक स्टार्टअप कर लिया एंड आपने पॉजिटिविटी लाया
और इसी के साथ मैं अपनी ऑडियंस को ये कहना चाहूंगी कि बुक का लिंक अवेलेबल है चैट बॉक्स में। 3 वर्जन्स में है ये किताब, इंग्लिश, हिंदी एंड गुजराती। तो आप अपने प्रेफरेबल वर्जन में जाके ये किताब को परचेज कर सकते हैं इस Amazon लिंक से, एंड सर को सपोर्ट कर सकते हैं उनकी किताब के लिए। तो सर मैं एक चीज जानना चाहूंगी आपसे, इनफैक्ट आई थिंक ऑडियंस भी जानना चाहेगी कि जनरली जब हम सुनते हैं कि किसी ने किताब लिखी है तो वो एक वर्जन में लिखता है, लाइक इंग्लिश, हिंदी, जो भी उसका प्रेफरेबल वर्जन होता है। लेकिन जैसे आपने 3 वर्जन्स में किताब निकाली है, हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। सो व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड दिस कि आपने तीनों वर्जन्स में किताब लिखनी है? मैंने स्टार्ट तो हिंदी में ही किया था, क्योंकि ज्यादातर मैं बातचीत हिंदी में करता था जब ये सेमिनार्स वगैरह लेता था तब, तो थॉट भी उसी टाइप के, उसी लैंग्वेज में आते थे मेरे। तो मैंने सोचा कि मैं हिंदी में लिखूंगा, तो हिंदी में मैंने पूरी किताब तो मैंने लिख दी। लिखने के बाद ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही एक्सेलेंट है, मतलब जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो मोर देन 100% था। नीलिमा मेरे साथ इसको एडिटिंग वगैरह भी कर रही थी, और ये इंग्लिश में बहुत ही मतलब टॉप ऑफ द टॉप है। तो मैंने बताया कि ये इंग्लिश में भी करते हैं, आप इसका ट्रांसलेशन कर दोगी? तो बोले हाँ मैं कर दूंगी। तो मैं खुद इंस्पायर हुआ इससे, मैंने सोचा मुझे गुजराती भी आती है। तो मैंने फिर उसको गुजराती में, उसने इंग्लिश स्टार्ट किया, मैंने यहाँ पे गुजराती किया। क्या करना है, कैसे करना है, कुछ पता नहीं था, लेकिन तीनों लैंग्वेज में एक बार लिख दिया तो हो गया काम। दैट्स ग्रेट सर, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है 3 वर्जन में पहली किताब निकालने वाले आप अध्ययन बुक्स के पहले ऑथर हैं, क्योंकि जनरली हमारे दो वर्जन्स तो एक साथ लॉन्च हुए हैं, बट 3 वर्जन्स इकट्ठे निकालने वाले आप डेफिनेटली अध्ययन बुक्स के पहले ऑथर हैं। सो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑन दैट पार्ट टू। सर कुछ स्ट्रगल्स या कुछ टिप्स देना चाहेंगे हमारे ऑडियंस में प्रेजेंट उन बडिंग ऑथर्स को जो 2-3 लैंग्वेज में किताब निकालना चाहते हैं, मे बी उनकी नेटिव लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में? तो कुछ आपके स्ट्रगल्स, कुछ टिप्स शेयर करना चाहेंगे ऑडियंस के साथ कि उनको वो चीज बेटर समझ आ पाए? बिल्कुल बिल्कुल। जब थॉट आती है ना कि बुक लिखना है, तो वो डिसीजन लेना है, ड्रीम लेना है। एक बार अगर आपने ड्रीम ले लिया, एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि किताब लिखनी है, तो बाद में क्या होगा कि लॉजिकल माइंड है ना, वो फिर आपके अगेंस्ट में होगा, वो आपको वो करने नहीं देगा। इतने एक्सक्यूजेज और इतनी सारी चीजें लाके खड़ा, बहाने इतने लाके खड़ा कर देगा कि आप वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें क्या करना है कि बस लिखना है, तो उस पर अड़े रहना है, सेकंड थॉट आनी ही नहीं चाहिए, और उस पर एक्शन पे जाना है। क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होगा, एडिटिंग कैसे होगी, पब्लिशिंग कैसे होगी, ये बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे दिमाग में। जब आप लिखना स्टार्ट कर दोगे, अपना फोकस खाली लिखने में रखोगे, सिंगल फोकस रखोगे, बाकी काम ऑटोमेटिक होता जाएगा। और मैं तो कहता हूं कि बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अध्ययन बुक की पूरी टीम हमारे साथ है, तो ये हमको बिल्कुल हेल्प करेगी इसमें कैसे करना है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। एंड आई थिंक अब हमारी ऑडियंस में प्रेजेंट बडिंग ऑथर्स को भी आपने बहुत इंस्पायर कर दिया है टू राइट द बुक्स, नॉट ओनली इन द लैंग्वेज दे आर फेमिलियर विद, बट ऑल्सो द लैंग्वेज जिसमें वो लिख सकते हैं वो किताब। सो सर ये 3 वर्जन्स ऑफ द बुक, गुजराती, हिंदी, इंग्लिश, निकालने में, लिखने में कितना टाइम लगा अप्रोक्सीमेटली आपको? मतलब तीनों वर्जन्स आपने लाइव करे? जी, टोटल जब मैंने डे 1 से स्टार्ट किया 38 मार्च, और आज गिनो तो करीब करीब लॉन्चिंग में 10 महीने का टाइम हो गया, 10 मंथ हो गए सारे। और जैसे ही आज लॉन्च होती है, मैं आपको एक और चीज भी बताऊं, मेरे जो डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस पार्टनर्स हैं, वो केरला से भी है, मिस्टर शबीर करके। उन्होंने इनिशिएटिव लिया है कि मैं मलयालम में इसको ट्रांसलेट करा के इसको पब्लिश में करूंगा। दैट्स ग्रेट। हमारा बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग थाईलैंड में भी है, फिलीपींस में भी है, और सारी कंट्री में भी फैल चुका है अभी। तो थाईलैंड में भी हमारे बिजनेस पार्टनर है वोडाफोन करके, उसने बोला मैं थाई में इसको करूंगी। एंड मिस्टर जॉयल करके फिलीपींस में है, तो वो भी अभी तैयार होके बैठे हैं, 1 वीक में इसको मेरे ख्याल से
टाई अप कर लेंगे सारी चीजें और इसको ट्रांसलेशन करना स्टार्ट कर देंगे, और मेरे ख्याल से और भी 3 लैंग्वेज में आने वाले 8-10 महीने के अंदर लॉन्च कर पाएंगे। दैट्स ग्रेट टू हियर सर कि आप अपनी बुक को इतनी लैंग्वेजेस में लाना चाहते हैं, हर ऑडियंस के साथ कंपैटिबल करना चाहते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़ सके और इंस्पायर हो सके। तो मैं अपनी ऑडियंस से जानना चाहूंगी, क्या उनके पास मिस्टर रविंद्र पटेल के लिए कोई सवाल है, कि किसी के दिमाग में कोई सवाल हो जो वो ऑथर से पूछना चाहते हो? तो एनी क्वेश्चंस आवर ऑडियंस हैव फॉर द ऑथर मिस्टर रविंद्र पटेल? सर ऑडियंस जानना चाहती है, थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए क्या कंटेंट है, क्या टॉपिक्स हैं जो आप इस ड्रीम सीकर बुक में, हिंदी में कहें तो सपनों के साधक में आप क्या कवर कर रहे हैं? थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए की नोट्स को। मेरे ख्याल से ड्रीम एक ऐसा वर्ड है जो अगर सुनते हैं ना तो एनर्जी आ जाती है। ट्रू। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा कि जिसका ड्रीम नहीं है। बहुत सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं, उससे भी ज्यादा लोगों के सपने पूरे नहीं भी होते हैं। लेकिन सपने किसके पूरे होते हैं और किसके पूरे नहीं होते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा वहां पे क्वेश्चन मार्क है। इस किताब में सारे सॉल्यूशंस दिए हैं। अपने विचार को बदल के, अपने काम करने के तरीके को बदल के, पैसा कमाने की फिलॉसफी को जान के और सफलता के सिद्धांतों को अपने खुद के ऊपर लागू करके किसी भी बड़े से बड़े सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है, ये सारी चीजें लिखी है। मैंने पहले आपको बताया कि ये किताब अगर मेरे को 25 साल पहले मिल जाती तो मेरा टाइम बच जाता। मैं तो ढूंढ रहा था इस टाइप की किताब, लेकिन मेरे हाथ में नहीं आई। सर हमारे एक ऑडियंस का ये भी क्वेश्चन है कि कितने घंटे आपने दिन में डिवोट किए टू राइट द बुक? बिकॉज जनरली क्या होता है, हम बिजी हो जाते हैं अपनी लाइफ में और जो हमारा पैशन होता है वो बैक सीट ले लेता है। सो कितने घंटे या कितनी टाइम स्पेंड किया आपने इन अ डे टू एक्चुअली राइट द बुक? एक्चुअली नहीं, सही है ये क्वेश्चन। लॉकडाउन के अंदर तो बिल्कुल फ्री थे। ऑफिस टाइम जो होता था मॉर्निंग 10 to 6, लेकिन बीच में 2-3 घंटे ब्रेक ले लेते थे। तो मॉर्निंग 10 बजे मैं लिखने को बैठता था, 12-1 बजे तक लिखता था, फिर थोड़ा सा इधर उधर का काम करके फिर 3-4 बजे मैं बैठता था, तो 7-8 बजे तक मैं इस किताब को लिखता था कंटिन्यूसली। और बीच में फिर मैंने एक भी दिन का ब्रेक नहीं लिया, चाहे मैंने हिंदी लिखी है चाहे गुजराती लिखी है। नीलिमा ने भी ऐसे ही किया है। सो आई थिंक हमारे जो ऑडियंस का ये सवाल था कि कैसे लिखें किताब, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से इस चीज को आंसर किया कि हमें गैप नहीं देना चाहिए। वी शुड राइट द बुक एक गो में, तभी वो सपना एक्चुअली साकार हो पाएगा। सो सर हमारे एक और ऑडियंस ये जानना चाहते हैं कि व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्टेप? जब बुक लिखने की आपने सोची तो पहला स्टेप क्या है, क्या मतलब कैसे उस चीज को पेपर पे उतारा? मेरे पास तो कंटेंट रेडी था, जो मैं लिखना चाहता था वो एक्चुअली मेरे अंदर भरा पड़ा था, किताब मेरे अंदर ही थी। मैंने जब डिसीजन लिया तो मैंने सीधा लिखना स्टार्ट कर दिया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं इस एक्सपीरियंस के माध्यम से कि अगर आपके पास कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, आपको पता भी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है कि आप किताब लिख सकते हैं, आपको पता ही नहीं कैसे लिखनी है, एक डिसीजन आपने लिया किताब लिखनी है और आप उस डिसीजन पे अड़े रहे और इसके बारे में आपने सोचना स्टार्ट कर दिया, तो रास्ते अपने आप निकलते जाएंगे। सर आपने बहुत अच्छी बात, और जैसे मैंने बताया कि अध्ययन बुक हमारे सामने। थैंक यू सो मच सर। एंड आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है कि अगर दिमाग में और हम ठान लें कि हमें ये चीज करनी है तो डेफिनेटली रास्ता अपने आप बन जाता है उस चीज को करने का। तो सर इस किताब को लिखने के लिए व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च या किस टाइप की रेफरेंसेस लगी कि
ये किताबें, कोई रिसर्च करनी पड़ी आपको किताब के लिए, या ऑलरेडी आपके पास सारा कंटेंट था, आपको कोई रिसर्च कुछ ज्यादा नहीं करना पड़ा? मेरे को नहीं करना पड़ा, लेकिन जो लोग रिसर्च करके करना चाहते हैं वो आराम से इसको रिसर्च करके भी आप किसी भी सब्जेक्ट की गहराई में जा सकते हैं। कोई भी इस दुनिया का सब्जेक्ट ऐसा नहीं है कि जिसकी गहराई नहीं है। आप जितने अंदर उतरते जाएंगे आपको। मैंने 60 चैप्टर्स लिखे हैं, एक चैप्टर मेरे ख्याल से 2 या 3 पेज का होगा, लेकिन वही एक चैप्टर 300 पेज का भी हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं। ये आपने बिल्कुल सही कहा सर। सर नेक्स्ट सवाल मैं जानना चाहूंगी आपके बुक कवर्स के बारे में। अगर हम ये कवर्स देखें तो आपने टाइटल रखा द ड्रीम सीकर, सपनों के साधक। तो ये आप टाइटल पे कैसे पहुंचे? मतलब ये कैसा आपको सोच आया कि मुझे ये टाइटल रखना चाहिए अपनी किताब का और ऐसा हमें कवर चाहिए अपनी किताब के लिए? सपनों की बात आती है और मैंने जो अंदर कंटेंट डाला है सारा, तो मेरे ख्याल से किताब के अंदर जो चीजें हैं, खाली क्वेश्चन भी नहीं आएगा अगर ये टाइटल के बारे में ध्यान से अगर सोचना भी चालू कर दिया तो पता चल जाए कि अंदर क्या है, किताब के अंदर क्या है, वो ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। और सपनों के साधक मतलब सपना पूरा करना है तो साधना तो करनी पड़ेगी, तब तो करना पड़ेगा। इजी तो इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, फ्री में तो यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। तो सर मैं अपने ऑडियंस को एक बार फिर ये कवर दिखाना चाहूंगी और कहना चाहूंगी कि अगर आपको ये किताब खरीदनी है तो उनका लिंक हमारी चैट बॉक्स पे है, प्लीज जाइए। और इसके 3 वर्जन हैं, हिंदी, इंग्लिश एंड सर के हाथ में गुजराती वर्जन भी है इस किताब का। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप इस लैंग्वेज में ये किताब पढ़ सकते हैं खरीद के। तो सर जैसे मैंने देखा आपकी फैमिली ने तो आपको बहुत सपोर्ट किया है इस पूरी जर्नी में, तो फैमिली का रिएक्शन अब कैसा है कि आपकी बुक लाइव हो गई है? तो एवरीबडी इज एक्साइटेड फॉर द बुक एंड जी सर बताइए अपनी फैमिली के कुछ रिएक्शंस के बारे में कि जब आपने बताया था अभी रिएक्शन कैसा है? मेरे ख्याल से पिछले 4 महीने से तो इतने एक्साइटेड हो चुके हैं कि कब लॉन्च होगी बुक, कब लॉन्च होगी। नॉट ओनली फैमिली, जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, जिनको पता चला मैंने किताब लिखी है, थोड़ा सा पिछले 15 दिन में तो बहुत ही जो मैंने जो अपना फाइनल हुआ कि लॉन्चिंग डेट फाइनल हो चुकी, उसके बाद मैंने जब बताना चालू किया तो मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं, बिजनेस जो साथ में हम करते हैं, जो लोग हैं, जो जिनके साथ मैं बात करता हूँ, शेयर करता हूँ, तो सब लोग एक्साइटेड हैं कि क्योंकि पता है कि जो लिखा होगा वो काम का ही होगा और अच्छा ही लिखा होगा। तो सर जैसे आपने इससे पहले बताया कि इस बुक में अराउंड 60 चैप्टर्स हैं, तो आपका पर्सनल फेवरेट चैप्टर, किस चैप्टर को लिखने में आपको सबसे ज्यादा मजा आया? सही बताऊं तो फेवरेट मेरा जो चैप्टर है वो है सेल्फ टॉक, अपने आप से बात करना। इसकी एक पंचलाइन हमेशा मैं किसी भी सेमिनार में बोलता हूं, जब मैं चुप हूं, मैं क्या बोलता हूं उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, जब मैं चुप हूं तब क्या बोलता हूं। मैं अभी बोल रहा हूं, बातें कर रहा हूं, इसका बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं है, लेकिन मैं जब चुप हूं तब क्या बोलता हूं, मेरे बैक ऑफ द माइंड में क्या चल रहा है, वो हमारा तय करेगा कि मुझे कहां पे जाना है। राइट? तो वो जो थॉट है जो चल रही है पूरे दिन में, जब हम चुप होते हैं और क्या बात कर रहे हैं हम अपने आप से, तो वो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, उसकी टेक्निक्स भी बताई है कि इसको कैसे हम डाइवर्ट कर सकते हैं। आई थिंक हमारी ऑडियंस को ये जरूर पढ़ना होगा कि हाउ कैन वी डू द सेल्फ टॉक और कैसे हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो सर मैं जानना चाहूंगी, आपने 3 वर्जन्स में ये किताब निकाली है, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, तो आपका पर्सनल फेवरेट वर्जन कौन सा है? व्हाट इज योर पर्सनल फेवरेट वर्जन? बोलूंगा मैं तो हिंदी बोलूंगा मैं, यस। जो आपने सबसे पहले सोचा कि हिंदी लिखना है तो हिंदी में तो
वो लिखा वो मेरा फेवरेट होगा। लेकिन गुजराती भी पढ़ता हूँ मैंने, पूरी कितनी बार एडिटिंग के दौरान पढ़ी है, तो वो भी अपनी खुद की लैंग्वेज में है, तो बहुत ही मतलब मैंने अभी जैसे आपके साथ सिंपल बात कर रहा हूँ, बस ऐसे ही सिंपल मेरे वर्डिंग है, और इतनी सिंपल लैंग्वेज में जो समझाना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ, ऐसे ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखी। और नीलिमा ने भी ये देखा तो उसने भी इसी एकदम इजी लैंग्वेज में लिखा है, ताकि किसी को भी समझ आ पाए आराम से कोई भी छोटे छोटे एग्जाम्पल है, सारी चीजें ऐसे फ्लुएंटली जाती हैं, एक टॉपिक के बाद दूसरा टॉपिक आता है, बीच में जो ब्रिज होता है, वो सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, तो पता ही नहीं चलता कि कभी किताब खत्म हो जी। तो सर ग्रेट, आई थिंक हिंदी इज योर पर्सनल फेवरेट, तो मैं तो पक्का हिंदी में ये किताब पढ़ूंगी क्योंकि ऑथर की फेवरेट हिंदी में है। सो सर मैं जानना चाहूंगी कि आपको कुछ लिखते वक्त कुछ ऐसा कभी ब्लॉक फील हुआ, जिसे हम राइटर्स ब्लॉक कहते हैं, कि कोई ऐसी डिफिकल्टी आई किसी भी वर्जन को लिखने में कि शायद आपको थोड़ा टाइम लगा उस चीज में करने में, कुछ ऐसी डिफिकल्टी आपको फेस हुई व्हाइल राइटिंग द बुक? नहीं, नो, नॉट एट ऑल, नो डिफिकल्टीज, स्मूथ रहा मेरा बुक लिखने का काम। दैट्स ग्रेट टू हियर सर। तो सर आपने अपनी बुक में बताया है कि एक्सटर्नल ब्यूटी का आपका एक चैप्टर है, तो जैसे हमारे ऑडियंस में प्रेजेंट होंगे आज के कुछ युवा लोग, तो ये लोग हम लोग जैसे एवरीबडी पेज अटेंशन टू एक्सटर्नल ब्यूटी, हम एक्सटर्नल ब्यूटी पे ज्यादा ध्यान देते हैं, तो आपके हिसाब से बेटर क्या है, इंटरनल ब्यूटी या एक्सटर्नल ब्यूटी? आप अपनी बुक के हिसाब से क्या बताना चाहते हैं उस पर? लेकिन सवाल ये है कि हमारे अंदर का जो सोच है, हमारी अंदर जो विचार हैं, हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं कि बाहर के दिखावे के लिए हम एक्सपेंसेस तो करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना एक ही क्वेश्चन पूछूंगा कि अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करने के लिए, मानसिक खुराक बोलते हैं इसको, खाना बोलते हैं इसको, वो जरूरी है इतना ही जितना हमको फिजिकल फूड की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है, खाना खाने की जरूरत पड़ती है। अगर वो डेटा एंट्रीज बिल्कुल नहीं करेंगे, हम सही थॉट प्रोसेस पे हम काम नहीं करेंगे, चाहे हम किसी भी फील्ड में हैं, जो लोग ज्यादा सक्सेसफुल हैं और ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल होने के जो कर रहे हैं, सिंपल एक ही चीज है, इन लोगों की थॉट प्रोसेस पे इन्होंने काम किया है, इंटरनल ब्यूटी पे ही काम किया है, तभी जाके इनको सारे रिजल्ट्स मिले। अगर आपको सफलता पानी है तो इंटरनल ब्यूटी पे काम करना चाहिए। आई थिंक इंटरनल ब्यूटी पे कैसे काम किया जाए, आपकी किताब पढ़ के हमें जरूर पता लग सकती है ये बात कि इंटरनल ब्यूटी पे हमें कैसे वर्क करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली। तो सर दूसरा सवाल मैं पूछना चाहूंगी आपसे कि आपने अपनी बुक में हैबिट्स की भी बात की है, कुछ हैबिट्स हमारे अंदर होनी चाहिए जिससे हम सक्सेसफुल बने, तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी 3 हैबिट है जो किसी भी इंसान में हो तो वो सक्सेसफुल बन सकता है, अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकता है? एक्सेलेंट चीज है ये, हैबिट्स तो चेंज करना ही पड़ेगा मेरे हिसाब से। ग्रेटिट्यूड मतलब कि आभार व्यक्त करना। एक्चुअली क्या होता है कि हमारे पास जो चीज है उसे हम भूल जाते हैं। हमें यह सोचना है कि हमारे पास जो चीज है, काफी लोगों का वो सपना होगा, काफी लोगों, करोड़ों लोगों के पास ये चीज नहीं है जो हमारे पास आज है, चाहे हम किसी भी पोजीशन पे हैं। तो जब हम हमारे मंदिर में जाते हैं या कहीं भी हमारे धार्मिक स्थल पे जाते हैं और हम प्रे करते हैं, तो एक्चुअली हम ऐसे करते हैं भगवान के पास। मेरे हिसाब से हमें थैंक यू करना चाहिए कि थैंक यू गॉड, आज मेरे पास जो है वो काफी लोगों के पास नहीं है। वो थैंक यू फीलिंग करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील करेंगे जो हमारे पास है। ये आदत अगर हमको चाहिए, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक आपके सामने अट्रैक्ट होके आएगी। आई थिंक ये ग्रैटिट्यूड हमें इस पेंडेमिक ने ज्यादा सिखाया है। सेकंड है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अप्रिशिएट करना किसी को। मैं मानता हूं
ये मेरा मानना है, मैंने स्टडी भी किया है लोगों के साथ बात करके, मैंने प्रैक्टिकल किया है ये सारी चीजें। 70% डिसीज जो होते हैं ना, लेक ऑफ एप्रिसिएशन की वजह से होते हैं। इसमें हम बहुत कंजूसाई करते हैं। देखिए, आपने स्माइल किया, मैंने स्माइल किया, मैं स्माइल करूंगा, आप स्माइल करेंगे। किसी को आप एप्रिसिएशन मांगते हैं तो आपको किसी को एप्रिसिएट करना पड़ेगा। अगर हर एक व्यक्ति ने दिन में 2-3 बार किसी न किसी को, चाहे वो प्यून है, चाहे वॉचमैन है, चाहे अपनी वाइफ है, चाहे पेरेंट्स है, चाहे बच्चे हैं, कलीग्स है, किसी भी है, लेकिन जो चीज आपको अच्छी लगे उसको अच्छा कहना सीखना पड़ेगा। तो ये अगर आदत हम सबने मिलके डाली तो मेरे ख्याल से ये तो पृथ्वी पूरी स्वर्ग हो जाएगी हमारी, राइट। एंड थर्ड वन, तीसरी ये चीज है कि डोंट कंपेयर विथ अदर्स। अपने आप को दूसरों के साथ जो कंपैरिजन करते हैं ना, सबसे बड़ी नेगेटिविटी, सबसे बड़ा दुख का कारण ये है। अपने आप पे भरोसा करना, अपने को, अपने अंदर आत्मा को परमात्मा मानना, अपने आप को ब्लेस करना, अपने आप को आशीर्वाद देना, राइट। कंपैरिजन करनी है तो मैं मना नहीं कर रहा हूं, अपने आप से करो, बीते हुए कल से करो। कल क्या किया, कल क्या सीखा, कल किसी से क्या हेल्प किया, तो ये सारी चीजें जो है, तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि कल से मैं आज बेटर कैसे, अपने आप से कंपटीशन करना है कल से आज में। ये आदत भी अगर डाल दी तो मेरे ख्याल से अपने आप को ऊपर उठा के ले जा सकते हैं। तो आई थिंक सर आपने बहुत अच्छी 3 हैबिट्स बताई हैं जो आई थिंक अगर सब अपना ले तो जैसे आपने कहा कि ये धरती स्वर्ग बन सकती है। ग्रैटिट्यूड, एप्रिसिएशन एंड डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। तो थैंक यू सर कि आपने हमें हैबिट्स बताई। हमारे ऑडियंस, आई थिंक, आई एम श्योर दे विल बी रियली ग्रेटफुल टू यू कि वो ये हैबिट्स इनकॉर्पोरेट कर सके अपनी लाइफ में। सर, आपने अपनी बुक के बारे में स्पिरिचुअलिटी की भी बात की है। आई थिंक इस टॉपिक में बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं पता होता, तो क्या आप हाईलाइट करना चाहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी कैसे हेल्प करती है हमारे ड्रीम्स को अचीव करने में या गोल्स को अचीव करने में, सक्सेसफुल बनने में? मैं अपने आप के लिए मैं ऐसा बोलूंगा कि आई एम स्पिरिचुअल, लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि ये बहुत गहरा विषय है, बहुत बातें कर सकते हैं, बहुत इसकी ऊंडाई में जा सकते हैं। धर्म में मानना और स्पिरिचुअल होना दोनों अलग बातें हैं। मैं इसको कॉम्प्लिकेट करना नहीं चाहूंगा, लेकिन मैं इसको बहुत सिंपल तरीके से समझता हूं कि व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी। नेचर के बहाव में बहते जाओ, बस कुदरत के बहाव में बहते जाओ। नेचर जो करती है उसके अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं करना है। प्रिंसिपल जो है, सिद्धांत जो है, मेरे ख्याल से किसी भी धर्म में जो बेसिक विचारधारा है वो सेम है। किसी में नहीं लिखा है कि चोरी करना अच्छा है, किसी में नहीं किया कि कोई गलत चीज करना, नेगेटिव सोचना, किसी ने नहीं किया है। हर चीज में लेकिन क्या है कि वो सारी चीजें हमने बनाई हुई है, क्राइटेरिया सारे हमने बनाए हैं। बिल्कुल सिंपल रहना है, सिंपल चीजें करनी है, अपने आप को ब्लेस करना है। हमको ये मानना है कि हमारे अंदर ही भगवान है। अगर एक बार वाकई में इसके बारे में सोच के ये देख लिया कि हमारे अंदर भगवान है, मैंने मानना चालू कर दिया, तो आप मुझे बताओ कि अगर अंदर मेरे भगवान है तो मेरी सोच कैसी होगी, भगवान जैसी होगी कि नहीं होगी? अगर हर बंदा अपने आप को, अपने अंदर भगवान है ऐसा मानना चालू करेगा तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी स्पिरिचुअलिटी कोई नहीं है। रियली सर, ये तो कुछ नहीं होगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जब तक हम पॉजिटिव हैं, हम किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक हम अपनी ड्रीम्स को इवेंचुअली अचीव कर ही लेंगे। एग्जैक्टली। सर, अब हम बात करते हैं हमारे कुछ एटीट्यूड के बारे में कि अगर हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए अगर हम अचीव करना चाहते हैं अपनी ड्रीम में, ड्रीम्स या कोई गोल को। तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने अपनी बुक्स लिखी, तो कैसा एटीट्यूड होना चाहिए हमारा टुवर्ड्स लाइफ? मुझे ये आपने क्वेश्चन जो बताया ना, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि 3 टाइप के लोग होते हैं। डिसीजन लिया, करना है, ड्रीम बना लिया, फेलियर के डर से 90% लोग काम स्टार्ट ही नहीं करते हैं।
बाकी के जो लोग कुछ बचे काम स्टार्ट कर देंगे, 2 चैलेंज आएंगी तो भाग जाएंगे, छोड़ देंगे काम को, अधूरा छोड़ देंगे। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो ड्रीम एक बार कर लिया, बस इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक वो काम खत्म नहीं होता वो डटे रहेंगे, चाहे जो भी चैलेंज आए जाए उसको पूरा करके रहेंगे। तो इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन, ये एटीट्यूड होना चाहिए। दैट्स रियली ग्रेट सर, आपने पूरा एक मोटो दिया है कि हमें यही फॉलो करना चाहिए। डेफिनेटली किसी भी चीज को बीच में क्विट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। एंड हमारी लाइफ की क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए सर आपके हिसाब से, कि हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी हो? अगर जैसे वी हैव टू अचीव अ गोल या वी हैव टू डू समथिंग इन लाइफ, एनी ड्रीम और गोल, तो हमारी लाइफ में क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए? यस मैम, प्रायोरिटी में प्रायोरिटी सेट करना है, वो हमको सीखना पड़ेगा। सीखा जा सकता है ये सारी चीजें अगर हम चाहें तो। हमारा जो भी सपना है, जो भी हम काम करते हैं, हर काम को मार्क करना है कि मेरे सपने के साथ कनेक्टेड है। अगर मेरे सपने के साथ कनेक्टेड है तो उसको फौरन करना है, वो प्रायोरिटी में लेना है। जो मेरे सपने के साथ कनेक्टेड नहीं है, हाँ मौका मिले, टाइम मिले तो कर लो आप, लेकिन सपने के आधारित हमारी उसके सराउंडिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए, मैं ये मानता हूं। आपने बिल्कुल सही कहा सर कि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो डेफिनेटली हमारा प्लान ऑफ एक्शन उसी के लिए होना चाहिए विद सम डेडलाइंस। आपने बिल्कुल सही कहा ये बात। मैं अपने ऑडियंस को बोलना चाहूंगी कि लिंक हमारा मेंशन्ड है चैट बॉक्स में, तो प्लीज जाके परचेज कीजिए सर की किताब। इंग्लिश, हिंदी, गुजराती तीनों वर्जन्स में ये किताब Amazon पे अवेलेबल है, इसका लिंक चैट बॉक्स में है। So please go ahead and support him and purchase his book. Thank you. तो सर आपको क्या लगता है कि हमारी लाइफ में क्या स्किल्स होनी चाहिए कि अर्ली एजेस में हम वो स्किल्स डेवलप कर लें तो इजी हो जाती है सक्सेस आगे चल के, या फिर हम उसको अचीव कर सकते हैं अपनी ड्रीम्स को इन स्किल्स के बिहाफ पे? तो क्या स्किल्स होनी चाहिए जो हम अपनी अर्ली लाइफ में डेवलप कर लें? अर्ली लाइफ में तो इनोसेंसी ज्यादा होती है, लेकिन मैं पेरेंट्स जितने भी अगर सुन रहे हैं, बच्चे हैं, इनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि एक चीज जरूर सिखाए आने वाली जनरेशन्स को, क्या अच्छा है और क्या सही है। सारी अच्छी चीजें सही नहीं होती है, तो अच्छी चीजों में है तो उसको करना ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन वो सवाल एक क्वेश्चन करना है कि ये सही है तो उसको करनी है। अर्ली एज में अगर ये हैबिट डाल दी, मेरे ख्याल से इन्हें सक्सेसफुल होते हुए कोई नहीं रोक पाएगा। तो सही चीजों में ही आगे बढ़ेंगे, गलत चीजों में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आई थिंक कि इस बुक के माध्यम से सिर्फ यूथ नहीं, सिर्फ पेरेंट्स नहीं, आई थिंक सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। हर टारगेट ऑडियंस, हर बुक का एक टारगेट ऑडियंस होता है, तो आई थिंक इस बुक के लिए तो आई थिंक सब पढ़े इस किताब को, तो कहीं ना कहीं इस किताब की हेल्प से वो अपनी ड्रीम्स को अचीव कर सकते हैं। डेफिनेटली। तो सर आप कोई की नोट देना चाहेंगे कि हमारी ऑडियंस को पता हो कि जब वो ये किताब पढ़े तो कोई ऐसा की नोट या कोई ऐसी सीख आप उनको बताना चाहेंगे कि कुछ ऐसा मॉरल, कुछ भी अपनी बुक के बारे में कुछ हमारी ऑडियंस को कुछ बताना चाहेंगे? जी, सफलता के पीछे पूरी दुनिया भाग रही है। सफलता का मतलब क्या है? पैसों के पीछे भागना, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होना चाहिए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस, मर्सिडीज कार है मेरे पास मानो, लेकिन मैं डिप्रेशन में हूं, या तो फिर मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि सफलता जरूरी है लाइफ के अंदर, लेकिन बैलेंस इसको कैसे किया जाए, हर पहलू में कैसे काम किया जाए, नॉट ओनली फाइनेंशियल, सोशल, स्पिरिचुअल, फिजिकल हेल्थ जरूरी है, उतनी सारी चीजों को अगर बैलेंस करके अगर हम आगे बढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से
यही सारी चीजों का बैलेंस मैंने इस किताब के अंदर डाला है कि बैलेंस लाइफ हमारी कैसे हो, और सपना पूरा करने के लिए हम सिर्फ एक ही लक्ष्य बना के नहीं भागे, हमारी लाइफ को पूरा बैलेंस करके स्टेबिलिटी कैसे लाए हमारी लाइफ को, ताकि कोई हमारी लाइफ देख के कोई इंस्पायर हो सके। आई थिंक ऑडियंस आपकी बातें सुन के ही बहुत इंस्पायर्ड है एंड वो अभी जल्दी से जाके किताब खरीदने वाले हैं। इनफैक्ट मैं खुद ये किताब आपके फेवरेट हिंदी वर्जन में पढ़ने वाली हूँ डेफिनेटली, कि इस बुक के शायद माध्यम से हमें बहुत सारी चीजें पता चले जो हेल्प करें हमारी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। तो सर अब सबसे मेन क्वेश्चन, आई थिंक ये क्वेश्चन चैट बॉक्स में भी 3-4 बार आ चुका है कि क्या आपने अपना ड्रीम अचीव कर लिया है या इट्स स्टिल टू बी अचीव्ड? यस यस यस, सही बताऊं तो यस, जितने भी मेरे सपने थे, मैं मटेरियल थिंग की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मटेरियल थिंग की बात बिल्कुल ही नहीं कर रहा हूं, क्योंकि इसका कोई एंड ही नहीं है, इसका कोई एंड ही नहीं है। फाइनेंशियल की अगर मैं बात करूं तो इसका कोई एंड नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए, मैं आपको बताऊं लाइफ कैसी होनी चाहिए। 3 तरह की लाइफ होती है। एक तो होती है लाइफ ऑफ सर्वाइवल, पूरी जिंदगी दौड़ो भागो लेकिन सर्वाइव ही नहीं हो पा रहे हैं, एक तो इस टाइप के लोग होते हैं, ऐसी लाइफ होती है काफी लोगों की। सेकंड होती है लाइफ ऑफ सक्सेस, हाँ भाई 2-4 गाड़ी है, बंगला है, अच्छा है, फैमिली है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, गुड फाइन, लेकिन लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, दैट इज सो इंपॉर्टेंट। हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे, 4 लोग उठाने वाले तो मिल जाएंगे, 4 लोग रोने वाले भी मिल जाएंगे, लेकिन हमारे जाने के बाद हमारी वजह से 4 लोगों की लाइफ में क्या बदलाव हम ला सके, दैट इज कॉल्ड लाइफ ऑफ सिग्निफिकेंस। तो ये मैं जीना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा गोल है, मैं जितना भी अच्छा चाहे वो मैं कर सकता हूं। तो आई थिंक दैट्स ग्रेट सर कि आपने अपनी ड्रीम अचीव की है। एंड सर इसके बाद क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? अब आपकी 3 बुक्स हिंदी, इंग्लिश, गुजराती वर्जन में ऑलरेडी लाइव है, पब्लिश्ड ऑथर हैं अब आप, एंड आई थिंक आपने बताया कि डिफरेंट लैंग्वेजेस में आने वाली है ये किताब, मलयालम में, थाई लैंग्वेज में, डिफरेंट लैंग्वेज में इस किताब का आना है। तो सर व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान आफ्टर दिस बुक? बस मैं चाहता हूं कि इस विचारधारा, इस बुक के लिखी गई विचारधारा को ज्यादा से ज्यादा कैसे हम आगे फैलाएं, और क्या क्या ऐसी एक्टिविटीज हम करें ताकि इस विचारधारा को हम लोगों के साथ कनेक्ट करें और लोगों की लाइफ में बदलाव आए। तो मेरे ख्याल से इस विषय में मैं काम करना आगे चाहता हूं। दैट्स ग्रेट सर, क्योंकि आई थिंक जैसे आपकी 3 बुक्स हमें इंस्पायर करेगी, डेफिनेटली ऑडियंस विल बी वेटिंग फॉर कि आपकी आगे बुक्स कब आए। एंड डेफिनेटली मैं अध्ययन बुक्स की पूरी टीम, हम भी बहुत वेट करेंगे कि नेक्स्ट बुक आप कब हमारे साथ करें। सर कुछ लास्ट वर्ड्स कहना चाहेंगे हमारे ऑडियंस से, जो हैं बडिंग ऑथर्स हैं, शायद कुछ ऑथर्स जो बनना चाहते हैं, ऑथर्स भी हो हमारे ऑडियंस में, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे लास्ट वर्ड्स सबसे? सर आपका बस सबको मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूंगा कि थोड़ी नेट कनेक्टिविटी या कुछ इश्यूज टेक्निकल ना पड़ा, सबसे पहले मैं माफी चाहूंगा, और थैंक यू भी कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने वर्किंग आवर्स के अंदर भी इसके अंदर आप आए और पार्टिसिपेंट किया। अध्ययन बुक की पूरी टीम को मैं दिल से थैंक यू कहना चाहूंगा कि हर जो भी चैलेंज आए बुक आगे ले जाने के लिए, लेकिन बहुत ही दिल से पूरी टीम ने काम किया और सक्सेसफुल बनाया, इस इवेंट को भी सक्सेसफुल बनाया, पूरा बुक यहाँ तक ला सका। ये सारी चीजें मतलब बहुत ये टेक्निकल चीजें होती है, लिख तो लेते हैं, बाद का जो काम होता है ना, इसके अंदर ये सारी चीजें बहुत जरूरी होती है। और मैं चाहूंगा कि सभी लोगों के जो भी सपने हैं बहुत ही जल्दी से जल्दी सपने पूरे हो सबके। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स सर, एंड आई एम श्योर कि ये किताब पढ़ने के बाद डेफिनेटली सबको बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी सपने पूरे करने की, और
सबके सपने पूरे भी होंगे इस किताब की वजह से। तो मैं थैंक यू करना चाहूंगी सर आपका और नीलिमा मैम का भी कि उन्होंने टाइम निकाला, हमें ऑब्लाइज किया एंड हम इस इंटरेक्शन का पार्ट बन पाए आपके साथ। एंड मैं अपनी और अध्ययन बुक्स की पूरी टीम की तरफ से आपको इन तीनों वर्जन्स के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगी सर। एंड आई विल गिव यू ऑल माय थैंक यू टू यू दैट आपने हम पे ट्रस्ट किया टू लॉन्च दिस बुक, टू पब्लिश दिस बुक। थैंक यू सो मच सर, and all the very best for all the 3 versions and your future books too. Thank you very much. Thank you very much. Thank you so much.